खुश आमदीद गुफ्तगू सीज़न सेकंड और एपिसोड फर्स्ट में मेरे यानी सोहेल मलिक के साथ। जैसे कि पिछले सीज़न में बात की कि इस बार हम बात करेंगे तो हमारी जो दूसरी बुक है हिकायत दिल, उसमें से कुछ पेज लेंगे और उनकी समरी और डिटेल्स देखेंगे। बेसिकली हिकायत दिल जो है द स्टोरी ऑफ द हार्ट, it's divided into two parts. The very first part is the book of spirituality, जो एक रूहानी कनेक्शन है, लिंक है। और जो सेकंड है वो बुक ऑफ लव है। ये पोइट्री बुक जो है ये इंग्लिश में भी है और इंग्लिश में भी है, यानी कि उर्दू और हिंदी में भी। और ये अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे और हर एक कंट्री में अवेलेबल है। तो इसको लिखने जो कुछ डिटेल्स पहले दूंगा। सबसे पहली पोइट्री जो मैंने लिखी थी दैट वाज इन 2006 व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड। तो फिर उसके बाद 11-12 में कुछ लिखी थी। और इसलिए मैं क्यों बता रहा हूँ कि एक्नॉलेजमेंट में और जो इसकी कमेंट्री हैं उसमें यही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बुक बहुत जगहों पे लिखी गई है, बहुत सारे स्टेट्स पे लिखी गई है और इवन कि बहुत सारे स्पॉट्स पे लिखी गई है। तो इसीलिए ये बहुत ही मज़ेदार है। और इसमें एक टर्न है कि 2016 से पहले की जो पोइट्री है और 2016 के बाद जो पोइट्री है बहुत ही डिफरेंट है। वो एक इंसिडेंट है कि आई वाज देयर एट आफ्टर द जुम्मा प्रेयर्स। आई वाज अमृतसर में था मैं। तो जुम्मा की नमाज़ निकल के आई वेंट स्ट्रेट टू द बुक शॉप। वहाँ मैंने एक बुक देखी थी, रूमी द फॉरबिडन रूमी, कॉलम एंड बाक्स की बुक है। तो आई डोंट नो हाउ मैंने बस पिक करके वो पढ़ ली। उसके बाद मैंने मौलाना रूम के बारे में बहुत सारी डिटेल्स रिसर्च की, उसकी बहुत सारी किताबें पढ़ी, मसनवी पढ़ी। तो बहुत अलग सा लगा मुझे। तो उसके बाद की जो पोइट्री है उसमें उनमें बहुत ज़्यादा रूहानियत आपको पाई जाएगी। तो एक पोएम है इसमें जो बुक ऑफ स्पिरिचुअलिटी में है, बहुत ही छोटी सी पोएम है, 4 स्टैंजाज के। लेकिन वो जो जब एक पोइट्री करता है ना, उसका तो स्टेट ऑफ बीइंग है वो बहुत डिफरेंट होता है। उसकी जो सोच होती है वो बहुत अलग दुनिया में होती है। वो एक अपने दिमाग में एक वर्ल्ड क्रिएट करता है जिस पे उस पर लिखना होगा। वो दुनिया बनाता है, उस दुनिया में वो जाता है, उस दुनिया को महसूस करता है, उस दुनिया को आर पार देखता है, उस दुनिया में चीज़ें देखता है। और जैसे उसको वो एक इन्फ्यूज़ हो जाएगा, वो एक इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, वो आग निकलेगी अंदर से, तभी वो लिख पाता है। और पढ़ने वाले, एक आम से पढ़ने वाले को ये पोइट्री, कोई भी पोइट्री बहुत ही आम लगती है। लेकिन जो लिखने वाला होगा और सोचने वाला होगा उसके लिए पोइट्री बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये बहुत ही अलग दुनिया है। आप छोटे से लफ्ज़ों में बहुत सारी चीज़ें बयां करते हैं, छोटे छोटे स्टंजा में आप बहुत सारी दुनिया बयां करते हैं। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द पोइट्री। आप डिस्क्रिप्शन नहीं देते चीज़ों की, तो आप एक छोटा सा तुक्का डालते हैं और समझने वाला इसको समझ जाता है। तो पेज नंबर 4 पे एक पोइट्री है, सीक्रेट्स।
4 स्टैंज़ा के। तो इसकी समरी ये है कि एक इसमें जो इस्तेमाल किया गया है सेंट, नो, परफ्यूम, अरोमा, रेडोलेंट, ये पोइट्री सारी उसी पे बेस है। तो मैं पहले रिसाइट कर लूँगा, फिर इसकी समरी करेंगे। Listen to the words of saint. They will take you where no one meets another. So listen and be silent. यहाँ पे जो पॉइंट है वो हमें एक ये जो सेंट है वो अप्लाई करता है इन चीज़ों के, जैसे जिन चीज़ों से सेंट निकलती है, जैसे फ्लावर्स, स्पाइसेस, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें जो है that are created by the Almighty। और उनकी कारीगरी देखो कि हर ज़र्रे में खूबसूरती है, हर ज़र्रे में एक खुशबू है, हर ज़र्रे की एक अलग डिस्क्रिप्शन है जो ऊपर वाले ने बनाए। और ये सारी चीज़ें जो बनाई हैं वो इंसानों के लिए बनाई हैं। तो पॉइंट कहता है कि वो जो खुशबू है सुनो उनको। वैसे हम यूज़ करते हैं खुशबू के लिए सूंघना, बट यहाँ पे पॉइंट कहते हैं उनको सुनो, उन खुशबू को सुनो, उस अरोमा को सुनो। वो आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ पे कोई किसी से नहीं मिलता, वेयर नो वन मीट्स अनदर। वहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग मिलेंगे, एक योर प्योर हार्ट एंड योर लॉर्ड। वहाँ पे यही 2 चीज़ें, और किसी से कोई नहीं मिलेगा ये खुशबू। और लास्ट पे वो इसका एक सजेस्ट करता है पॉइंट कि आप सुनो और खामोश रहो, यानी कि ये चीज़ें आप समझो, किसी से मत कहो, क्योंकि हर कोई ये चीज़ें नहीं समझ सकता जब तक कि आपका दिल प्योर ना हो। until your heart is pure, your thoughts are pure, आप वो चीज़ें सोच ही नहीं सकते, वो चीज़ें आप समझ ही नहीं पाओगे। सो हर ज़र्रे की कायनात में जो बनाई गई हर ज़र्रा आपको वहाँ ले जाएगा, और आप उन ज़र्रों को सोचोगे, समझोगे, उनको सुनोगे, आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ पे सिर्फ आप और आपका रब, और कोई नहीं। तो बहुत ही खूबसूरत सी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे 4 स्टैंज़ा में, कि ऊपर वाले ने हर चीज़ जो बनाई है वो इंसान के इस्तेमाल के लिए बनाई है, और हर ज़र्रे में मोहब्बत भरी है। तो चीज़ तो वही आती है सेंट, यानी कि मोहब्बत। आप उस मोहब्बत को देखो, ऊपर वाले ने जो ज़र्रों में डाली है उनको सुनो, वो आपको ले जाएगा ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाले के पास, ऊपर वाले की मोहब्बत के पास। तो आप सुनो और खामोश रहो, कुछ मत करो, बस समझो। सो दैट्स ब्यूटीफुल वन ऑफ द पॉइंट। सो ये एक पहली पॉइंट हमने रिसाइट की। तो अभी और पोइट्री है इसमें तो बहुत सारी पोइट्री है। तो एक जो इसकी बुक ऑफ लव में एक बहुत ही मशहूर पोइट्री हुई थी उस दिन जब ये बुक लॉन्च हुई थी, तो दैट वर एवरीवेयर, तो वो मैं रिसाइट करूँगा। तुम होते तो मेरे जिस्म में, अदा होती अदाएं होती, हम होता खुशी होती, खुशबू होता चैन सुकून होता। तुम होते तो मेरी रूह से दुआ होती, असर होता, राहत होता, मंजर होता, दर्द होता, दिलो जान होता। तुम होते तो मैं होता, मेरी जान होती, कुछ अरमां होते, ख्वाहिश होती, रंजो गम होता, तुमसे बात होती, तुमसे मुलाकात होती। तुम होते तो ये होता, तुम होते तो वो होता। Hikayat Dil is online on Amazon, Flipkart, and all leading websites. So buy and read.